हेलो स्टूडेंट, आज शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12। इसका इंट्रोडक्शन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये सर्कल का एरिया के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं, उन्हें आप क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, बात करते हैं हम पहले सर्कल की। सर्कल क्या होता है? कंपास में जितनी आप डिस्टेंस लेते हैं, कंपास की एक नोक यहाँ पर रखेंगे, जितनी आप डिस्टेंस लेते हैं और उसे इस तरह से आप घुमा देते हैं, तो ये जो बनता है, ये क्या बनता है? आपका सर्कल। और जितनी आपने डिस्टेंस ली है, ये क्या होती है? उसकी रेडियस। यानी आर यहाँ पे क्या है? रेडियस। इसे रेडियस कहते हैं। ठीक है। अब देखो, सेंटर से ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सभी रेडियस हैं कि नहीं है? तो ए भी हमारा क्या है? ए भी देखो, एक तो आर ये रहा, वो मान लो ये ओ है सेंटर, तो ए ओ प्लस ओ बी। भाई ए भी दोनों चीज़ों को मिलके बना है ना, ए ओ और ओ बी। और ए ओ हमारा कितना है? आर है। और ओ बी भी कितना है? हमारा आर है। तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा? ए बी इक्वल टू हो जाएगा 2r। और ए बी हमारा 2r हो गया। ए बी को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। ए बी यहाँ पे क्या हो गया? डायमीटर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं व्यास। तो रेडियस का दोगुना, रेडियस का ट्वाइस कर दें हम, रेडियस का दोगुना कर दें तो क्या बन जाता है? हमारा डायमीटर। और डायमीटर का अगर हाफ कर दें, जैसे डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू आर, रेडियस का 2 टाइम्स, दो गुना। यानी रेडियस आपकी 5 दे रखी है, तो 5 टू जा 10, 10 हो गया डायमीटर। और यदि रेडियस दे रखी है आपकी 20 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या होगा? रेडियस का हाफ हो, वो रेडियस का क्या होगा? दूना होगा ना। 20 इंटू 2 यानी 40 सेंटीमीटर। अब देखिए, बात करते हैं इसमें, इसका पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का पैरामीटर। देखिएगा, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है आर। ठीक है, सेंटर ओ है। तो इसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर यानी यहाँ से अगर हम चलें और यहाँ पर चलते हुए यहीं पे आ जाएं हम, ए मानो पॉइंट है ये, यहाँ से चलें और यहीं पर लौट कर हम आ जाएं, तो ये जो डिस्टेंस है, ये आपकी क्या बन जाएगी? पैरामीटर। पैरामीटर बन गई। और उस पैरामीटर को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। इसे क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस। ठीक। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सही है। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr हो गया। अब देखिएगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आपने प्रीवियस क्लास में काफ़ी पढ़े होंगे ये। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है? 22/7, या डेसिमल में 3.14। ठीक। ये दोनों वैल्यू आप इसमें जो है, जो क्वेश्चंस में आप रखेंगे। ठीक। अब देखते हैं सेक्टर ऑफ ट्रायंगल, सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर क्या होता है? देखें, ये सर्कल है, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। तो ये सर्कल है आपका, ये आपका सेंटर है, ये क्या है? रेडियस है, ये भी रेडियस है। सही है। ये सेंटर पॉइंट ओ है।
ए एंड बी। तो सेक्टर यानी ये दो रेडियस के द्वारा जो काटा हुआ भाग है, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका कहलाता है सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब ध्यान देना है इसको अच्छे से। इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे? आप एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये थीटा एक कोण है, दोनों त्रिज्याओं के द्वारा, दोनों रेडियस के द्वारा जो एंगल बनता है वो होता है, सेंटर पे जो बना हुआ एंगल है वो है थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये है। ठीक, अब और देखिएगा इसमें। अब ध्यान दीजिएगा इस पे। ए बी क्या है? आर्क। ए बी की लंबाई आप कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180। ये है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूला आपको पूरी ये एक्सरसाइज में काम आएंगे, पूरे चैप्टर में काम आएंगे, इसलिए इसको अच्छे से करिएगा। एक चीज़ और है आखिरी, सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है? जैसे मानो ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ, ये इसकी रेडियस है, ठीक, ये आपका एंगल है थीटा। तो इस तरह से हम इन दोनों को मिला दें तो ये जो एरिया है, देख रहे हो, ये वाला जो मैं शेडेड एरिया कहलाता है, ये होता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब सेगमेंट भी दो तरह का हो गया। देखो, ये है मानो सर्कल, अब मैंने इसका एरिया तो निकाल दिया, तो ये तो होता है माइनर सेगमेंट। ये क्या है आपका? माइनर सेगमेंट। और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया? मेजर सेगमेंट, यानी बड़ा वाला हिस्सा। ठीक, अब इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला तो आप लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इससे आपका माइनर सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। ठीक है ना, ये माइनर सेगमेंट का निकल आया। ठीक है, और मेजर सेगमेंट का कैसे निकालेंगे? अगर पूरे सर्कल का एरिया मैं निकाल दूं, रेडियस दिया तो सर्कल का एरिया निकाल दूंगा फॉर्मूला से, और उसमें से माइनर वाला माइनस कर दूं तो ये मेजर सेगमेंट का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो ये फॉर्मूला है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा प्रैक्टिस इसकी। ये सभी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में ये सारे फॉर्मूला काम आएंगे आपको। थैंक यू।